समाज में सुधार की प्रक्रिया हमेशा से चलती रही है और हमेशा से चलती रहेगी, चाहे फिर उसमें कितने भी अवरोध आए। सती प्रथा हटाने के लिए भी बिल लाया गया, जिसके बाद सती प्रथा को हटाया गया। 3 तलाक का भी बिल लाया गया, उसके बाद 3 तलाक को भी हटाया गया। इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण हैं जिसके थ्रू समाज को लाभ पहुंचाया गया है। अब सरकार के द्वारा एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं वक्फ बिल। ये बिल जो है समाज के एक पर्टिकुलर तबके को बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल, कौन कौन से अमेंडमेंट अभी तक वक्फ बिल में हुए हैं और 2024 में क्या क्या अमेंडमेंट वक्फ बिल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीकिंग फैक्ट्स। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। इंडिया में वक्फ एक्ट 1954 में सबसे पहली बार आया था, जिसके बाद इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुई है जो कि 1995 और 2013 में की गई है। और इसके अलावा जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है वो 2024 में करी गई है। वक्फ की प्रॉपर्टी जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ऑर्फनेज, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के ही काम में आ सकती है। वक्फ बोर्ड होता क्या है? पहले हम ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वक्फ बोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं और एक जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। जो स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड होते हैं उन्हें हम स्टेट वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं उन्हें हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं। और ये दोनों ही बॉडीज़ जो हैं वो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट करती हैं भारत के अंदर। इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं जो सुन्नी और सिया कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो एक नेशनल बॉडी है जो बाकी सारे जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स हैं उनका सुपरविजन करती है। वक्फ बोर्ड के पास कुछ अधिकार भी होते हैं, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करना, उस प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, और उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इंडिया में वक्फ के पास 6 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो भारत में 8 लाख एकड़ से ज़्यादा लैंड कवर करती हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है जो रेलवे और डिफेंस के बाद आती है। अगर हम बात करें तो सिर्फ दिल्ली में ही वक्फ के पास 20,000 से ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टीज़ हैं। दिल्ली के अलावा भारत में और भी बहुत सारे राज्यों में और जगहों पर वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995, जिसके थ्रू सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया और इस्टेब्लिश किया गया। इसी ही एक्ट के थ्रू वक्फ बोर्ड को ये पावर दी गई कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती है। और इसी ही एक्ट के थ्रू जो है वक्फ ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो यही ट्रिब्यूनल्स उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं 2013 के अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वक्फ बोर्ड को और भी ज़्यादा पावर मिल गई। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको सिर्फ चैलेंज वक्फ ट्रिब्यूनल्स में ही किया जा सकता है, सिविल कोर्ट्स में नहीं। और उसके बाद जो ज़मीन का ओनर है वो खुद प्रूफ करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। 2023 और 24 में भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन विपक्ष के घोर विरोध के कारण इस बिल को पास नहीं करा पाए। तो फिर से ये बिल 2025 में लाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ इसको फिर से पेश किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं कि 2025 में कौन से महत्वपूर्ण संशोधन पेश करे गए। सबसे पहला जो संशोधन किया गया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया गया है। वो क्या है? पहले कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन अब 2025 के बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए आपका इस्लामिक धर्म को अपनाना ज़रूरी है और उस प्रॉपर्टी पर 5 साल तक आपका हक होना चाहिए। दूसरा जो संशोधन बताया गया है वो ये है कि नॉन मुस्लिम और वुमेन्स का इंक्लूजन वक्फ बोर्ड में। इसका मतलब ये है कि अब नॉन मुस्लिम और वुमेन्स को भी वक्फ बोर्ड में एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी हो रहा है। तीसरा जो संशोधन किया गया है वो ये है कि गवर्नमेंट का पावर डिस्प्यूटेड एरियाज में। इसका मतलब ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या कंफ्यूजन अराइज होती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि ओनरशिप किसके पास जाएगी। चौथा जो संशोधन किया गया है वो ये किया गया है कि पहले कोई भी जो रिलीजियस प्रॉपर्टी होती थी वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आ सकती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो मोदी सरकार के अंत्योदय के सपने को दर्शाता है, जिसके थ्रू बोरा और आगा खानीज जैसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या विरोध और विवाद हैं वक्फ बिल 2025 के साथ। पहला विरोध जो उठ रहा है वो उसी समुदाय से उठ रहा है जिस समुदाय की भलाई के लिए ये बिल बनाया जा रहा है।
मुस्लिम समुदाय की सबसे पहली चिंता तो यही है कि अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। पोजीशन की भी वही चिंताएं हैं जो मुस्लिम समाज की चिंताएं हैं। उनको भी यही लगता है कि अगर सरकार का हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड में ज्यादा बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन करेगा। इसके अलावा विरोधियों का ये भी मानना है कि ये उनके संपत्ति के अधिकारों का भी दमन कर सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हमने विरोधियों का पक्ष सुना तो हमें सरकार का पक्ष सुनने का भी हक है। सरकार का कहना है कि इस वक्फ बिल के द्वारा ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट को बढ़ाया जाएगा और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। और सरकार का ये भी मानना है कि जब नॉन मुस्लिम को इसमें शामिल किया जाएगा बाकी कम्युनिटीज का भी इस पे विश्वास बढ़ेगा। अब तक हमने वक्फ बिल पे बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं, लेकिन इसका सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बिल पास होने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी राज्यसभा से पास होना बाकी है। मैंने इस वीडियो में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड सारी तथ्यात्मक जानकारी आप सबके सामने रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।